हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रकृति वर्मा फ्रॉम वरदान टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। आज हम आपके सामने इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी भी पेशेंट को आईवीएफ सेंटर का चयन किस तरीके से करना चाहिए या इनफर्टिलिटी सेंटर का चयन किस बेसिस पे करना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी पेशेंट जो अपना ट्रीटमेंट लेने जाते हैं उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनका हॉस्पिटल किस तरीके का है, यानी आपका जो हॉस्पिटल है या आपका जो इनफर्टिलिटी सेंटर है वहाँ पर के डॉक्टर कितने प्रशिक्षित हैं, उन्होंने कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट अपना सारा जो भी डिग्री लिया है या फिर जो भी उन्होंने ट्रेनिंग लिया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। तीसरा चीज़ ये कि हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल आईवीएफ सेंटर्स खोल लेते हैं डॉक्टर्स लोग और उनके उसमें ना तो आईसीयू की सुविधा होती है और ना ही किसी चीज़ को इमरजेंसी में हैंडल करने की सुविधा होती है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर आईसीयू की सुविधा नहीं होती तो ऐसे उसमें कभी कभी इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले पेशेंट्स को कभी कभी हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की समस्या होती है, जिसके लिए उनको इमरजेंसी में आईसीयू वगैरह में एडमिट करना पड़ता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी है और जो पेशेंट्स को हैंडल करने में सक्षम है, ऐसे ही हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहिए जहाँ पर आपके साथ में सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हों। दूसरा चीज़ होता है कि आपके जो भ्रूण वैज्ञानिक हैं यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट का सबसे मेन रोल होता है, क्योंकि आपके जो शुक्राणु, अंडाणु और जो भी आपके गैमेट्स हैं यानी एम्ब्रियोज़ हैं, वो उनका हैंडलिंग करने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं। और उन भ्रूण वैज्ञानिक की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। डॉक्टर जहाँ पर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ पर आपका भ्रूण वैज्ञानिक ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए जब आपका प्रोसीजर चल रहा है। और ऐसे भ्रूण वैज्ञानिक जो प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित हैं, ऐसे सेंटर का ही आपको चयन करना चाहिए। थर्ड चीज़ होती है आपका आईवीएफ लैब। तो आईवीएफ लैब जहाँ पर कि बहुत सारी अच्छी सुविधाएं, आधुनिक मशीनें और जिसमें कि उसको आपके भ्रूण वैज्ञानिक को प्रशिक्षण प्राप्त हो, ऐसे आईवीएफ लैब यानी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस किस तरीके की मशीनें हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है या फिर लेज़र हैचिंग है या और भी आधुनिक तरीके हैं, इम्सी है और माइक्रोटीसा, इस तरीके के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से जानकारी लेना चाहिए। और लास्ट है कि उसकी आपके सेंटर की सफलता दर कितनी है। सफलता दर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं और पेशेंट्स को इस बारे में चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है कि हम किस हॉस्पिटल में जाएं। तो ऐसे पेशेंट्स को आप अपना जो भी आसपास जो जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया है उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पर ट्रीटमेंट कराया है और किस तरीके का उनका रिज़ल्ट रहा है। या फिर आप आजकल इंटरनेट की सुविधा मौजूद है तो आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल या किस आईवीएफ सेंटर की सफलता दर अच्छी है। तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के और सब तरफ से संतुष्ट होकर के ही अपने आईवीएफ सेंटर का चयन करें और अपने आईवीएफ सेंटर में जहाँ पर आप इलाज करा रहे हैं वहाँ पर आप बेझिझक अपने डॉक्टर से सारी प्रॉब्लम्स शेयर करें। किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखें मन में और आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको आपकी सारी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए और आपके सारे ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। और आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।